यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बलिया कांड पर लगातार एबीपी गंगा बड़ी कवरेज कर रहा है और इस वक्त बलिया कांड पर बात करने के लिए विधायक सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से दुर्जनपुर गांव में जो कांड हुआ और जिस तरीके से धीरेन्द्र पर आरोप लग रहे हैं, ये आपके जो करीबी हैं, ये आपके साथ ही साथ पूरे कानून व्यवस्था और पूरे सरकार की बदनामी करा बैठे क्या सर? ऐसा है पत्रकार जी, इस तरह की बात कोई करता है तो गलत करता है। वो जो है या और कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो ये कहीं से भी निंदनीय है और मैं भी इसकी निंदा करता हूं। लेकिन हकीकत क्या है कि यहाँ पर जो भी कार्रवाई घटना हुई है उसका एक पक्षीय रूप ही लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्रकार बंधु इसीलिए आपको बुलाया है कि आप आएंगे तो सारे पक्ष सामने आ जाएंगे। देखिए पत्रकार महोदय, वहां जो है 6 महिलाओं को मार करके लाठी डंडे से आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं सब जी। वहां उसको कोई कहने वाला नहीं है। और जब जो है माने धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह के पिता को मारे लोग, उसके जो है माता को मारे लोग, उसके भाभी को मारे लोग, उसकी बहन को मारे लोग, और उसको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए ठीक है, जो ये भी किए हैं इसकी मैं निंदा करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रशासन जब उपस्थित है तो प्रशासन सवाल ये है कि जो तस्वीर बनी है उसमें ये भी आरोप आए हैं कि जब कागजों की जांच पड़ताल की बात आई तो धीरेन्द्र सिंह ने एसडीएम को कहा आपको मार दूंगा, वहां पर भगदड़ मची। आप कह रहे हैं महिलाओं को पीटा गया। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, महिलाओं को पीटा गया तो क्या कोई गोली चला देगा क्या? ऐसा है पत्रकार भाई, ये जो भी कह रहा है लोग, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एसडीएम से मेरी बातचीत है। एसडीएम से बातचीत है, वो जो है एसडीएम जो है उस दिन का चुनाव स्थगित करके चल दिए थे। तब जो है एक पक्ष के लोग लाठी डंडा लेकर के दूसरे पक्ष पर मारना चालू कर दिए और उसी मारने के क्रम में जो है महिलाएं भी घायल हुई हैं, दो लोग चोटिल हुए हैं। और उसके बाद जो है उस आवेग को, आक्रोश को संभाल नहीं सके और जो भी इन्होंने किया है, इन लोगों ने भी गलत किया है। ठीक है, जो भी घटना हुई है गलत हुई है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक केवल एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। आप परिवार से मिलने सुरेंद्र सिंह जी क्यों नहीं गए अभी तक? आप गए क्या परिवार से मिलने? पीड़ित परिवार से क्या? पीड़ित परिवार से मैं मिलने प्रशासन से पूछा, मैं गया था। पहले बात सुन लीजिए। मैं प्रशासन से पूछा कि मेरा चलना वहां उचित होगा, तो कहे कि अभी किसी भी नेता को वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं वहां गया। मुझे उस बात का दुख है और मैं पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा और जो भी उसमें जिस अंश में जो दोषी होगा उसको दंड दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े। वीरेश जी, आप सवाल करना चाहते हैं? सुरेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि आप उसको संरक्षण देते रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण का पर्याय है धीरेन्द्र सिंह, और उसको सबसे ज्यादा किसी का संरक्षण प्राप्त था तो वो आपका संरक्षण प्राप्त है। आप विधायक हैं और जिस तरीके के लोगों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, ये निंदनीय नहीं है क्या? ऐसा है पत्रकार जी, आप यदि किसी जो है यहाँ स्थानीय जो है फर्जी और झूठे पत्रकारों के कहने में इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मैं यहाँ 70,000 लोगों ने मुझको विधायक बनाया है और विधायक मैं हूँ तो मेरे लिए सब प्रिय हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति को उसको मैं क्या दिया हूँ। तो सेना का रिटायर व्यक्ति है और जो है 30,000 रुपया पेंशन पाने वाला व्यक्ति है, हम उसको क्या दे सकते हैं? वो जो है, यह जरूर है कि हमेशा से वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, वो वोट देता था। तो मान लीजिए मैं विधायक हूं तो हमारे यहाँ अगर संरक्षण नहीं था, संरक्षण अगर नहीं था तो पुलिस वालों ने पहले उसे पकड़ा, उसके बाद छोड़ दिया। बिना संरक्षण के तो संभव नहीं है। ऐसा है पत्रकार जी, ये पुलिस वालों से पूछिए। मुझको ये नहीं है कि कौन पकड़ा, कैसे पकड़ा। मैं ये जानता हूं कि जो भी घटना हुई है, दोनों तरफ से जो झगड़ा हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है और दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। बिल्कुल, लेकिन दूसरा पक्ष सुरेंद्र सिंह जी क्या है? क्यों आपको सहानुभूति धीरेन्द्र सिंह से इतनी हो रही? दूसरा पक्ष क्या है? चलिए। तो बलिया कांड पर विधायक सुरेंद्र सिंह जुड़े थे और उनका साफ तौर से कहना यह है कि दूसरे पक्ष के साथ
मारपीट की गई। उनका यह कहना है कि 5-6 महिलाएं हैं, उनको पीटा गया और उसके बाद वो पक्ष नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन सवाल सुरेंद्र सिंह से पूछा गया कि आखिर आपको धीरेन्द्र सिंह से सहानुभूति क्यों है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा वोटर जरूर रहा है लेकिन हमारी उससे सहानुभूति नहीं है। वीरेश पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि घटना का पक्ष एक है, दूसरा पक्ष नहीं, लेकिन एबीपी गंगा से बोले हैं विधायक सुरेंद्र सिंह, उनका कहना है कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना हुई वो गलत है। एसडीएम से मेरी बात हुई, एबीपी गंगा ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि आप क्यों पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं गए। उनका कहना है कि मुझे प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह से बात हुई, वो पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5-6 लोग जो घायल हुए उनकी बात नहीं हो रही है, धीरेन्द्र सिंह को केवल निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, सुरेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेके मक्का मदीना और न्यूयॉर्क तक अपनी बात रखते हैं। यानी अगर न्यूयॉर्क और मक्का मदीना में कोई घटना हुई तो सुरेंद्र सिंह उस पर अपना बयान जारी करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधायकों की जो श्रृंखला है और जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें सबसे बेबाक और सबसे ज्यादा बोलने वाले, उसको अगर हम कहें कि पार्टी कभी कभी संकट में पड़ जाती है तो सुरेंद्र सिंह है। लेकिन जब मैंने सवाल पूछा और आपने सवाल पूछा और उनके मामले और उनके ही विधानसभा का मामला है तो वो माइक निकालकर भाग गए। यानी उनके पास कोई जवाब नहीं है, सुरेंद्र सिंह के पास कोई जवाब नहीं है। जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से राजनीतिक संरक्षण और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बलिया के, उन सभी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये धीरेन्द्र सिंह है। और जिसकी वजह से ये वो दुस्साहस रखता है और उसके दुस्साहस का परिणाम है कि एसडीएम और डिप्टी एसपी के सामने, पुलिस फोर्स के सामने वो गोली मार देता है। यानी वर्दी के सामने वो गोली मार देता है। कारण यह है कि बलिया की राजनीति में सोर्सेज की माने तो तमाम जो रसूखदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कई एक दो मंत्रियों से भी संबंध आ रहा है, वहां के स्थानीय सांसद से भी संबंध आ रहा है, सुरेंद्र सिंह से भी संबंध आ रहा है, जो स्थानीय विधायक हैं, तो राजनीतिक संरक्षण का जो प्रतिरूप होता है, अगर हम कह सकते हैं, जो उसकी खराब बातें होती हैं, उसका प्रतीक है धीरेन्द्र सिंह। और उसका दुस्साहस देखिए जिस तरीके से वो काम किया है। और खबर यह है कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था और उसका जो हथियार था उसको दिया और उसको फरार कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? और ये अगर कानून का राज है संभव हो भी नहीं सकता। वीरेश जी, हमारे साथ आप बने रहिए। इस पूरी घटना पर लगातार निगाहें बनी है, क्या कुछ हुआ वो भी दर्शकों को बताते हैं और सवाल कई हैं वो हम उठाते रहेंगे।